स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है? जब आप एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, सीरीज और पैरेलल। बेसिक लेवल पे आप यही सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सीख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स को आप किस तरह सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रेजिस्टर का सिंबल क्या होता है। ये जो आप ये लाइन देख रहे हैं इस तरह से, इसको हम कहते हैं रेजिस्टर। ये रेजिस्टर का सिंबल है। अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स को आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, जैसे ये एक रेजिस्टर है, इसका एक एंड दूसरे रेजिस्टर के साथ और दूसरा एंड तीसरे रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है, इस तरह से अगर रेजिस्टर्स अटैच होंगे तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टर सीरीज में अटैच हैं। तो रेजिस्टर्स जब सीरीज में अटैच होते हैं तो इस तरह एंड टू एंड अटैच होते हैं। इसके अलावा हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव और इस एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहां पर आपको दो बातें अपने माइंड में रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करेगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग रेजिस्टर में से अलग अलग करंट पास करता है। और दूसरी अहम बात, इन सर्किट्स के अंदर आप इजीली अपने माइंड में ये बात याद रखें कि जब करंट वेरी कर रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा होगा इस सर्किट में तो तब आपको करंट सेम मिलेगा। तो ये बात अपने माइंड में आप रख लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, तीनों रजिस्टर आप देख सकते हैं सीरीज में कनेक्ट है क्योंकि एंड टू एंड है। बैटरी ने यहां से करंट आई ड्रा किया, वो करंट इससे पास करेगा, वही करंट फ्लो करता हुआ इससे पास करेगा, वही करंट फ्लो करता हुआ इधर से इधर आएगा। जैसे वाटर है, वाटर यहां से फ्लो करता हुआ जाएगा, जो वाटर यहां से एंटर होगा वही वाटर इधर आएगा, और वही वाटर यहां से पास करता हुआ सीधा इस टर्मिनल तक आएगा। तो करंट की वैल्यू इनके अंदर जो है वो सेम होती है, करंट सेम रहता है। ओके, तो यहां पर जो करंट है उसको आई बोलेंगे, यहां वाला करंट भी आई, यहां वाला करंट भी आई। पहली बात आपने ये माइंड में रखनी है। दूसरी अहम बात, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चेंज होता है, अब हम उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, बैटरी जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही होती है वो सारे का सारा पोटेंशियल इस सर्किट में लगे हुए रेजिस्टर्स के अक्रॉस कंज्यूम होना होता है। अब अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 के 20 वोल्टेज इन तमाम रेजिस्टर्स के अक्रॉस कंज्यूम होने हैं। कौन सा रेजिस्टर कितना पोटेंशियल कंज्यूम करेगा ये डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर। अब ये तीन रेजिस्टर जब सीरीज में लगे हुए हैं तो ये 20 वोल्टेज इन तीनों को मिलेंगे। अब वो कौन ज्यादा लेगा कौन कम लेगा, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, जैसे R1 इस वक्त सबसे बड़ा मैंने इस तरह बड़े लेंथ में रखा है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। इसकी रेजिस्टेंस कम है, ये थोड़ा कम पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, ये सबसे कम पोटेंशियल कंज्यूम करेगा। लेकिन कौन कितना पोटेंशियल कंज्यूम करेगा, इनके अंदर रेशो क्या है। देखिए, लेट्स सपोज कि ये 5 ओम का रेजिस्टर है, ये 3 ओम का रेजिस्टर है और ये 2 ओम का रेजिस्टर है। इसमें रेशो क्या बन गई? रेशो हमारे पास बन गई 5 रेशो 3 रेशो 2। ये रेशो है रेजिस्टेंस की, R1 R2 R3। इसी रेशियो से इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। जो हमारे पास बैटरी ने 20 वोल्टेज दिए, तो क्योंकि अलग अलग रेजिस्टर है, ये R1 है, ये R2 या R3, अलग अलग इनकी रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा। ये 20 वोल्टेज में से इसको 10 वोल्ट मिलेंगे, इसको मिलेंगे 6 वोल्ट और इसको मिलेंगे 4 वोल्ट। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करके देखें आपको वही रेशियो मिलेगी। ये देखें, 2 से डिवाइड करें, क्या मिला? 5 रेशियो 3 रेशियो 2। तो जिस रेशियो में ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे उसी रेशियो से इनको पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा। अगर 20 वोल्ट है तो इसको 10 वोल्ट मिलेगा, इसको 6 वोल्ट मिलेगा, इसको 4 वोल्ट मिलेगा। एक और तरीका भी है इसको याद रखने का। देखिए, यहां से चार्ज जो आया पोटेंशियल एनर्जी लेकर 20 वोल्ट की। अब ये बड़ी रेजिस्टेंस है, जैसे आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग ट्रैक पे हैं, उसके आगे रेजिस्टेंस है जिसको आपने छलांग लगा के आगे मूव करना है। तो अब यहां पर बहुत सारी रेजिस्टेंस है, तो आपके 20 वोल्ट ये चार्ज 20 वोल्ट की पोटेंशियल के साथ आया है। जब ये इसको क्रॉस करता हुआ आगे जाएगा, बड़ी रेजिस्टेंस है,
तो आपकी चार्ज की ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कंज्यूम हो जाएगी। और 20 में से इसके पास अभी रहेगी लेट्स सपोज 10 वोल्ट रह गई। अब अगर उसके बाद थोड़ी छोटी रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करते हुए उसके पास थोड़ी कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी। इसमें देखिए 20 थी, 10 रह गई थी, यानी 10 वोल्ट का यहां पर पोटेंशियल आया, पोटेंशियल ड्रॉप। जब ये 10 वोल्ट लेकर इसके पास आया तो अब 10 से यहां पर रह गई 4, कुछ इसने कंज्यूम कर ली। अब ये छोटा रेजिस्टर है, ठीक है, तो थोड़ी एनर्जी यहां पर कंज्यूम हुई, थोड़ा पोटेंशियल कंज्यूम हुआ। आगे इसके बाद ये सबसे छोटा है तो 4 वोल्ट लेके आ गया था, यहां पर इसको क्रॉस करते हुए पूरी खत्म होगी, 4 की 4 वोल्ट यूज हो गई, यहां 0 वोल्ट मिला। तो देखिए ये इस तरह से जितना बड़ा रेजिस्टर होता है उतनी ज्यादा पोटेंशियल वो कंज्यूम कर लेता है और बाकी आगे सप्लाई कर देता है। तो इस तरह से 20 वोल्ट इन तीनों के क्रॉस डिवाइड हो गया। क्योंकि तीनों रेजिस्टर अलग अलग रेजिस्टेंस के हैं, इसलिए तीनों के क्रॉस अलग अलग पोटेंशियल होगा। यहां पर पोटेंशियल V1, यहां पर पोटेंशियल V2, यहां पर पोटेंशियल V3। ओके, अब हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इसकी कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, देखें हमारे पास ये पहला पॉइंट आपने माइंड में रखना है क्योंकि इन तीनों के क्रॉस करंट सेम है। यहां से गुजरने वाले करंट का नाम I1, I2, उसके गुजरने वाला करंट I3, क्योंकि तीनों सेम है, एक ही नाम दे दिया I का। तो I करंट पास कर रहा है इसमें से, तीनों में से। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। अब क्योंकि तीनों अलग अलग रेजिस्टर्स हैं तो बैटरी ने जो पोटेंशियल दिया तीनों के क्रॉस डिवाइड होगा तो डेफिनेटली तीनों को अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। इसलिए यहां पर पोटेंशियल V1 इज नॉट इक्वल टू V2 इज नॉट इक्वल टू V3। अब अहम बात पे आते हैं, स्टूडेंट्स को मिस्टेक क्या होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी इक्वेशन के अंदर उन्होंने वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट करना है। जब उन्होंने तैयार किया हुआ होता है अक्सर पेपर के अंदर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि मिक्स हो जाता है सीरीज को पैरेलल के साथ। तो मेरे बच्चों एक बात याद रखो, आपने वो इक्वेशन इसमें से नोट करनी है जो चीज चेंज हो रही है। एक करंट वाली बात है, एक पोटेंशियल वाली। करंट तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो आप लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल अक्रॉस these resistors V1 plus V2 plus V3। तो टोटल पोटेंशियल जो बैटरी ने दिया वो बराबर है V1 plus V2 plus V3। ये किसकी इक्वेशन लिखेंगे? जो चीज डिवाइड हुई है, पोटेंशियल डिवाइड हुआ है, तो इन तीनों को V1 plus V2 plus V3 इकट्ठा करेंगे तो आपको बैटरी का टोटल पोटेंशियल V मिलेगा। इस इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, बिल्कुल भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या माइंड में बात रखनी है, जो चीज डिवाइड हो रही है उसकी इक्वेशन के अंदर आपने ओहम लॉ से वैल्यूज पुट करनी है। ओहम लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो V IR के इक्वल होता है। यहां V1 की जगह पे पुट किया IR1। V1 इधर है जहां करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, सो V1 इज इक्वल टू IR1, यहां लिख दिया IR1। V2 यहां पर है, वहां रेजिस्टर क्या है R2, करंट क्या है I, तो क्या होगा IR2। V3 कहां पर है? यहां पर, वहां करंट क्या है I, रेजिस्टेंस क्या है R3, तो IR3। अब इन तीनों के अंदर जो चीज कॉमन है वो है करंट I, तो हम I को कॉमन ले लेंगे, यहां पर आ गया I। इस I को इक्वल के इस तरफ ले आओ, V डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया। अब V बाय I देखिए, इसी ओम लॉ को रीअरेंज करें, V इज इक्वल टू IR, सो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I जाके नीचे डिवाइड हो गया, तो V बाय I बराबर होता है R के। तो इस V बाय I की जगह हम लिख देंगे RE यानी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब आप तीन रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तीनों की रेजिस्टेंस को आप जस्ट ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी। ओके, अब देखें Rn, जब आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर हो, यानी 3 रेजिस्टर तो नहीं, आपके पास इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे? फिर इन तमाम रजिस्टर को उसी तरीके से आप ऐड करेंगे। अगर आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर है तो तमाम के तमाम रजिस्टर को आप ऐड कर लेंगे और आपके पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके तमाम कमेंट्स का आंसर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।